अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिस तरह के बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का, तो कल उसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, 2 आपको होमवर्क दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। अगर आप जिस बच्चे से भी ना हुए हों तो वो मुझसे रब्ता करके मुझे भेज सकता है, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये आप समझें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 -25, फिर 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 -25 की पावर n+1। अब बच्चे इस क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर करें तो ये सारी जितनी भी टर्में हैं नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, प्लस से पहले या बाद में, माइनस से पहले या बाद में, तो ये सारी की सारी आपके पास जो टर्में हैं ये 5 की पावर बन सकती हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। मुझे जो ठीक लगा है, मुझे ये लगा है कि आपके लिए वो आसान होगा, मैंने वही मेथड किया है। अगर आपको कोई और मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तब भी ठीक है। तो मैंने सबको ना इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे समझ आ गई है कि सबको 5 की पावर बनाया जा सकता है। तो मैं यही जो है अपनी सोच को आगे इस्तेमाल करते हुए जितनी भी टर्में हैं सब में 5 की पावर बनाऊंगा। जरा पहली तो 5 की पावर 1 है वो उसी तरह, फिर अगर आप देखें तो 25 था उसको मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, फिर माइनस उसी तरह, फिर 25 था तो उसको भी मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, और फिर आगे 5 की पावर 2n था तो उसको मैंने उसी तरह रहने दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n प्लस 3 था। अब मैंने बेस सेम रख के पावरों को अलग-अलग कर दिया है। लास्ट वीकेंड जो हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे पावर्स के, ये वो वाले रूल्स मैंने अप्लाई किए हैं कि यानी अगर पावर में एडिशन हो तो आप बेस को सेम रख के पावर्स को अलग-अलग कर सकते हैं। तो 5 की पावर 2n मैंने अलग कर दी और 5 की पावर 3 मैंने अलग कर दी। फिर माइनस, फिर 25 था इसको मैंने 5 की पावर 2n कर दिया। ठीक है जी। सेकंड स्टेप में अगर बच्चे आप लोग देखें तो जहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 था और होल की पावर n+1 थी, तो फिर मैंने वही रूल अप्लाई किया है कि पावर्स अलग-अलग कर दी हैं। ठीक है, 5 की पावर 2 और होल की पावर n और 5 की पावर 2 और इसकी पावर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। फिर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। डिनोमिनेटर में भी सेम मैंने यही काम किया आखिरी टर्म में कि पावर्स मैंने अलग-अलग कर दी हैं। अब मैंने इधर लिखा है थर्ड स्टेप में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 की 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब बच्चे ये जो मेथड मैंने किया है मुझे आसान इस वजह से लगे कि अब आप देख सकते हैं कि सारी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर्स हैं। तो अब आपने ये देखना है कि कौन सी मैक्सिमम कितनी पावर्स जो हैं 5 की पावर वो कॉमन आ सकती हैं। तो अगर आप नोमिनेटर वाली दोनों टर्मों में देखें तो 5 की पावर 2n जो है वो कॉमन आ सकती है। डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखें तो 5 की पावर 2n जो है वो कॉमन आ सकती है। फिर अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो 5 की पावर 2n ये भी नोमिनेटर से कॉमन आ सकती है और डिनोमिनेटर से भी 5 की पावर 2n कॉमन आ सकती है। तो सेम चीज़ें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आ रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी ये कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, बड़ा उसका मतलब है आसान भी हो जाएगा और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा था वो शॉर्ट भी हो जाएगा। तो 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लिए, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। तो नोमिनेटर में 5 माइनस 1 रह गया और डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर माइनस 1 रह गया। तो 5 माइनस 1 4 होता है और 5 स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो 24 होता है। तो इसका आंसर बच्चे हमारे पास आ गया 1/6। तो ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बहरहाल ये था कि थोड़ा सा आपने ना अपने
अकल को इस्तेमाल करते हुए इसको देखना है कि कैसे लेके चलना है। ठीक है बच्चे, आपकी स्क्रीन के सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इस तरह का क्वेश्चन हमारी लास्ट बुक में भी था, 2 क्वेश्चन थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट थे। ये क्वेश्चन भी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने समझना है। क्वेश्चन है हमारे पास 64 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो, तो आपने कोशिश ही बच्चे करनी है जिस नंबर के ऊपर पावर है और पावर में जो डिनोमिनेटर है और उस नंबर की भी पावर आप उतनी बना लें ताकि कैंसिलेशन हो जाए और आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाए। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 3 दफ़ा जब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 64 बन जाता है। इट्स मीन्स दैट कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है जी, तो 64 को हमने लिख लिया 4 की पावर 3 और होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 का तो आपको पता है कि 9 हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल की पावर -2/3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब देखें पावर्स में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। पहले टर्म में 3 है और फिर 3 है, -2/3 है, तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरी जो टर्म है उसमें 2 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखें, अब आप इसकी शक्ल भी सिर्फ देख लें तो ये भी आपके पास जो है बड़ा मुख्तसर सा हो गया है। तो 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3 ये बच गया। अब अगर देखें तो पावर नेगेटिव हैं, तो ये नीचे आएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, 1/4 की पावर 2 हो जाएगा और ये 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। अब बच्चे जब हम डिवीज़न को क्रॉस में चेंज करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। तो 3 की पावर 3 ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27 और 4 की पावर 2 हमारे पास होता है 16। ठीक है जी, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने रजिस्टर वगैरह पे नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप लोग देखें बच्चे तो 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। बच्चे इधर जो डॉट यूज़ हो रहा है ये भी मल्टीप्लिकेशन है, जो क्रॉस है ये भी मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें भी बच्चे अगर आप लोग देखें तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 5 की पावर n कॉमन आ सकती है। नोमिनेटर में आपको बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 की पावर n भी है, दोनों में 5 की पावर n है, तो इनको हम ब्रेक करते हैं, अलग-अलग कर देते हैं। तो 5 की पावर n+3 जो था इसको मैंने लिख दिया 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, फिर 6 उसी तरह, फिर 5 की पावर n+1 था तो उसको मैंने लिख दिया 5 की पावर n और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। अब इसमें आप देख सकते हैं नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 5 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया है। पहले टर्म में मेरे पास बच गया 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिनोमिनेटर में जब मैंने 5 की पावर n कॉमन लिया है तो बच गया 9 -4। तो 5 की पावर n और 5 की पावर n कैंसल, 5 की पावर 3 125 -6 5 आर 30, तो ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 19। ठीक है जी, अब बच्चे इसमें मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होगा आपने मुझे बताना है। ठीक है बच्चे, किसी भी क्वेश्चन में इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।